हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 107। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। श्री कृष्ण सब राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी को द्वारका ले जाते हैं। 10वां स्कंद। रुक्मिणी की सुंदरता से त्रस्त सब राजकुमार पहले ही धराशायी हो चुके थे, परंतु इस अपहरण को देखकर वे बौखला गए और अपने कवच पहनकर एवं अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अपनी सेना के साथ वे तीव्र गति से श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। ये देखकर जैसे ही यदुवंशी वीरों ने मोर्चा संभाला, शत्रुओं ने अपने बाणों की बौछार से उन्हें ढक दिया। इस भीषण युद्ध को देखकर रुक्मिणी ने भय भरी आंखों से लज्जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा और उसके लिए उठाए इस खतरे के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे सुंदर नयनी, घबराओ मत, शीघ्र ही हमारी सेना शत्रुओं को नष्ट कर देगी। गद वसुदेव की एक अन्य पत्नी से उत्पन्न श्री कृष्ण के छोटे भाई और संकर्षण के नेतृत्व में यदुवीरों ने बाणों की वर्षा करके जरासंध आदि राजाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलराम जी के पराक्रम के कारण शीघ्र ही युद्ध भूमि लाखों कटे हुए सिरों, तलवारों, गदाओं एवं धनुषों को जकड़कर पकड़े हाथों, विध्वंस हुए रथों एवं मृत पशुओं से पट गई। इस भयंकर संहार को देखकर जरासंध आदि शेष बचे योद्धा युद्धभूमि से भाग खड़े हुए। वे समझ गए कि केवल शिशुपाल के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाना मूर्खता होगी। ये सब राजा मिलकर शिशुपाल के पास पहुंचे। शिशुपाल एक पागल व्यक्ति के समान दिख रहा था। उसका चेहरा बदरंग हो चुका था, मानो सूख गया हो, और उसका उत्साह मर चुका था। हताश शिशुपाल का उत्साह बढ़ाते हुए जरासंध ने कहा, हे मनुष्यों में सिंह, सुनो, अपना शोक त्याग दो। इस संसार में सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जिस प्रकार कठपुतलियां मदारी की इच्छानुसार नाचती है, उसी प्रकार इस संसार में हम सब परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। मैंने कृष्ण के साथ 18 बार युद्ध लड़ा और केवल एक बार विजयी रहा। फिर भी ना तो मैं कभी हर्षित हुआ और ना ही शोकातुर। मैं जानता हूँ कि इस संसार में होनी ही बलवान है। आज काल ने हमारे शत्रुओं का पक्ष लेकर हमें परास्त कर दिया, और कल जब वही काल हमारे अनुकूल होगा, हम विजयी हो जाएंगे। इस प्रकार समझाए जाने पर शिशुपाल एवं अन्य सब राजा अपने घरों को लौट गए, परंतु श्री कृष्ण के प्रति रुक्मिणी का द्वेष एवं क्रोध बढ़ता गया। वह सहन नहीं कर पाया कि श्री कृष्ण ने उसकी बहन का अपहरण किया है। गुस्से और हताशा से भरे उसने उपस्थित राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं कृष्ण का वध करके रुक्मिणी को नहीं ले आता, तब तक मैं लौटकर कुंडिना नहीं आऊंगा। मैं ये शपथ लेता हूँ। ये कहकर रुक्मी ने अपना कवच पहना, अस्त्र शस्त्र संभाले और रथ पर आरूढ़ होकर सारथी से कहा, रथ को तुरंत कृष्ण की दिशा में ले चलो। अपने बल पर गर्वित इस ग्वाले ने मेरी बहन का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। आज मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से इसके अभिमान को काट डालूंगा। इस प्रकार डींगे हाँकते हुए रुक्मिणी भगवान गोविंद की शक्ति से अनभिज्ञ उनके पास पहुंच गया और ठहरो, मेरे साथ युद्ध करो, चिल्लाते हुए उन्हें चुनौती दी। तब रुक्मिणी ने अपने धनुष से श्री कृष्ण पर 3 बाण छोड़े और पुनः चिल्लाया, अरे यदुवंश के कलंक, जरा ठहर। जिस प्रकार कौवा यज्ञ के लिए रखे घी को ले जाता है, उस प्रकार तुम मेरी बहन को लिए जा रहे हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बाणों से ठार कर दूं, मेरी बहन को छोड़ दो। उत्तर में श्री कृष्ण मुस्कुराए और एक साथ 6 बाण छोड़कर रुक्मी का धनुष काट डाला। तब भगवान ने 8 बाणों से रुक्मी के घोड़ों पर, 2 से उसकी सारथी पर तथा 3 से रथ की ध्वजा पर वार किया।
अपने खंडित रथ से उतरकर रुक्मी ने नया धनुष उठाया और श्री कृष्ण पर 5 बाण छोड़े, परंतु श्री कृष्ण ने उसे भी तत्क्षण तोड़ डाले। जब रुक्मी के अस्त्र समाप्त हो गए तो वह द्वंद्व युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने एक एक करके लोह दंड, त्रिशूल, खड्ग, वर्झा और भला उठाया, परंतु भगवान ने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बौखलाकर रुक्मी ने तलवार उठाई और श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसकी तलवार और ढाल दोनों को चूर चूर कर दिया, परंतु जैसे ही उन्होंने रुक्मी का वध करने के लिए अपनी तलवार उठाई, रुक्मिणी घबरा गई। रुक्मी का वध करने के लिए अपनी तलवार उठाई, रुक्मिणी घबरा गई। अपने पति के चरण कमलों में गिरकर वह गिड़गिड़ाने लगी, हे नाथ, हे जगदीश्वर, कृपया मेरे भाई का वध ना करे। घबराने से रुक्मिणी की कोमल देह कांप रही थी, मुख सूख चुका था और गला रूंध गया था। विचलित हो श्री कृष्ण से याचना करते हुए उसके आभूषण अस्त व्यस्त बिखर गए। रुक्मिणी पर दया करते हुए श्री कृष्ण ने रुक्मी को छोड़ दिया, परंतु वे उसे कुछ छोटा दंड अवश्य देना चाहते थे। कपड़े की पट्टी से रुक्मी को बांधकर श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से उसकी मूंछों, दाढ़ी और बालों को बीच बीच से काट दिया। रुक्मी एक भाड़ जैसा दिखने लगा। उसी समय शत्रुओं को परास्त करके बलराम सहित यदु सूरवीर भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने अपमानवश अधमरे रुक्मी की दयनीय स्थिति को देखा तो उन्हें रुक्मी पर दया आ गई। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए बलराम ने रुक्मी को मुक्त किया और कृष्ण को कुछ डांटते हुए बोले, देखो कृष्ण, तुम्हारा यह व्यवहार सर्वथा अनुचित है, क्योंकि किसी निकट संबंधी को ऐसे बदरूप करना उसका वध करने के समान है, इसलिए ये कार्य हमारे वंश को कलंकित करेगा। तब उन्होंने रुक्मिणी से कहा, हे भद्रे, हमसे अप्रसन्न ना होना। वास्तव में मनुष्य स्वयं अपने सुख दुख का उत्तरदायी होता है और अपने बोए हुए को ही काटता है। और चूंकि क्षत्रिय भोग विलासी जीवन से आसक्त होते हैं, इंद्रिय भोग की स्पर्धा में कई बार उन्हें अपने भाई तक को मारने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हे रुक्मिणी, तुम्हारा व्यवहार भी मूर्खता भरा है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति का कल्याण चाहती हो जो सबका द्वेषी है और जिसने तुम्हारे सच्चे हितैषी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। भगवान की माया के वशीभूत व्यक्ति अपने शरीर को ही अपनी आत्मा और सर्वस्व मानकर किसी को अपना शत्रु, किसी को मित्र और किसी को मध्यस्थ देखता है। अज्ञानता के कारण ही हमें ये जड़ शरीर प्राप्त हुआ है और ये शरीर ही हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में बांध कर रखता है। हे सती, आत्मा जन्म मृत्यु से परे हैं और इसलिए केवल अज्ञान बस ही हम मानते हैं कि हमारा जन्म एवं मृत्यु होती है। ये चंद्रमा की कलाओं के समान है। सीमित दृष्टि होने के कारण हमें चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह सदा एक सा ही रहता है। इसलिए दिव्य ज्ञान की सहायता से मन को दुर्बल बनाने वाले इस शोक को त्याग कर प्रसन्न चित्त हो जाओ। भगवान बलराम द्वारा ज्ञान प्राप्त करके रुक्मिणी का शोक दूर हो गया, परंतु रुक्मी का नहीं। वह अपने शत्रु द्वारा बुरी तरह अपमानित और पराजित हुआ था। उसकी अंग कांति धूमिल हो चुकी थी। भला वह इन सब बातों को कैसे भूल सकता था? क्योंकि रुक्मी ने कृष्ण का वध किए बिना कुंडिना नहीं लौटने की प्रतिज्ञा ली थी, निराश होकर उसने भोजकट नामक एक विशाल नगरी का निर्माण किया और आजीवन वहां रहा। रुक्मिणी को द्वारका लाकर भगवान कृष्ण ने उससे विवाह किया। चारों ओर हर्षोल्लास छाया था। प्रत्येक नागरिक ने भव्य वस्त्राभूषण पहने थे और वे सब दुल्हा दुल्हन के लिए सुंदर सुंदर उपहार लाने लगे।
पूरी नगरी सजाई गई थी और समारोहों में भाग लेने आए राजाओं के मदोन्मत्त हाथियों द्वारा सड़कों को साफ किया गया था। धृतराष्ट्र, पांडवों, द्रुपद, भीष्मक आदि अनेक राजघरानों के सदस्य इस अवसर पर द्वारका आए। पुत्री के अपहरण पर भीष्मक थोड़े अप्रसन्न थे, परंतु कुछ महान ऋषियों एवं बलराम जी द्वारा समझाए जाने पर वे संतुष्ट हो गए, क्योंकि वास्तव में उनकी भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। पद्म पुराण के अनुसार इस अवसर पर वृंदावन से नंद महाराज एवं उनके गोप मित्र एवं ग्वाल बाल भी द्वारका आए थे। हरे बोल, हरे कृष्ण।